हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा, दिस इज़ फायर फेट। और दोस्तों, इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जून 2021। तो भैया, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, वे आपके स्कूल मेट हो सकते हैं, कॉलेज मेट हो सकते हैं, या फिर आप साथ में ऑफिस जॉब करते होंगे, या फिर ये आपके हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं। ओके, so let's see guys what your person is thinking about you right now in the month of June 2021। तो सबसे पहली बात करते दोस्तों स्पेशल मैसेज की। लेट्स सी व्हाट इज द स्पेशल मैसेज फॉर यू गाइस। ओके ओके, सो डेफिनेटली गाइस, आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हो, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड होते हैं वो डिसीजन, यानी कि आर पार वाले। ठीक है, अगर आपने सोच लिया ना भाई आपको क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ करते हो या तो नहीं करते हो, और वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है दोस्तों आपके तरफ, डेफिनेटली। ओके, सो ये जो मंथ है गाइस, इस मंथ के अंदर आपने अपने डिसीजन पे फर्म होना है। ठीक है, सही डिसीजन लेना है जो भी आप लेते हो, बिकॉज आपके डिसीजंस के ऊपर ही सब कुछ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेट्स सी गाइस। और यू नो गाइस, आप लिब्रा डरते नहीं हो। ठीक है, आप किसी से नहीं डरते हो, ये आपका प्लस पॉइंट है। मतलब लोग कुछ करने के लिए 10 बार सोचते हैं, यार मैं करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं, बट आप नहीं सोचते। अगर आपको लगता है कि यस यू कैन डू इट, या फिर आप कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली करते हो और आप डरते नहीं हो। ये चीज़ें जो है ना गाइस, डर डर नाम की चीज़ आपके अंदर हमें नज़र नहीं आ रही है, और ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है आपके तरफ। तो डेफिनेटली इसका यूज़ आप ज़रूर करें गाइस अपने लाइफ में, एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ जून 2021। ओके, तो लेट्स सी गाइस व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड, क्या चल रहा भाई उनके दिमाग में। ओके ओके, दोस्तों रीडिंग देखने के बाद तो एक बात तो वाज़े तौर पे फिक्स है गाइस, वो ये है कि आप जो भी हो, जहाँ कहीं भी हो, आपको समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप लग रहा है गाइस आपके पार्टनर के लिए। ओके, आपका पार्टनर जो भी है दोस्तों, वो आपको एक लकी इंसान समझते हैं। वाई दे थिंक दैट यू आर लकी। ओके ओके, सो गाइज विद द 4 ऑफ वॉन्ड और ईयर, डेफिनेटली आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली उन्हें एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ उन्हें चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं चाहिए गाइज, बिकॉज उन्हें लगता है कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद है भाई, जो किसी बंदे में होनी चाहिए या फिर बंदी में होनी चाहिए, एंड दैट्स वाई दे वांट टू बी विथ यू। देखिए दोस्तों, हर एक इंसान जो होता है ना, वो सेम टू सेम नहीं होता। किसी को चाहिए प्यार, किसी को चाहिए मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, किसी को चाहिए पैसा, किसी को चाहिए गाड़ी, किसी को चाहिए बंगला, किसी को चाहिए लॉयल्टी, किसी को चाहिए जैसे हम कहते हैं ना ऑनेस्टी एंड फलाना ढिमकाना, जो भी आप कहो गाइस, वो सारी चीज़ें आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, एंड दैट्स वाई योर पर्सन वांट्स टू बी विथ यू। ओके, और उन्हें आपके साथ शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म ही चाहिए। ओके, आपका जो भी पार्टनर है दोस्तों, आपको समझ नहीं पा रहा भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्हें लगता है कि आप कुछ अलग टाइप के बंदे हो या तो बंदी हो। यू कीप ऑन शेडिंग योर स्किन, यानी कि आप अपनी स्किन जो है ना शेड करते रहते हो, और वो चीज़ें आप मतलब जैसे कि ओनियन होता है ना, प्याज जिसे हम कहते हैं, एक छिलटा निकालो तो और एक छिलटा होता है ना, छिलका जिसे हम कहते हैं, तो अब पीलिंग करते हो, तो पीलिंग करते हो, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज, आपको जितना ज़्यादा आपका जो भी पार्टनर है समझने की कोशिश करता है, आप उतने ही ज़्यादा मिस्टीरियस होते जाते हो, और आप जितने भी ज़्यादा मिस्टीरियस होते जाते हो, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली दे स्टार्ट लविंग यू मोर एंड मोर। और यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज अनकंडीशनल लव, यानी कि ये जो भी इंसान होगा गाइज, वो शॉर्ट टर्म के लिए आपके लाइफ में नहीं आएगा, वो आपको हमेशा के लिए पाने की कोशिश करेगा। विद द किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली ओवर हियर आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, जहाँ कहीं भी होंगे,
आपको इतना ज़्यादा प्यार करेंगे हर बार, यानी कि उन्हें जैसे जैसे आपकी खूबियाँ, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलते जाएगा, उतना ज़्यादा वे आपसे अट्रैक्ट होते रहने वाले हैं, और वो हो रहे हैं इस वक्त। उन्हें आपको फिगर आउट नहीं कर पा रहे गाइज। जैसे कि कैसे कहते हैं, कॉइन होता है ना गाइज, उसमें क्या होता है, हेड या फिर टेल, यू नो आप उसको स्पिन करो और जो आएगा वो। लेकिन कई बार क्या होता है ना गाइस, फिल्मों में नज़र आता है, मूवीज़ में हम देखते हैं कि कई बार कॉइन जब गिरता है तो सीधा खड़ा होता है। भाई हॉलीवुड के मूवीज़ में तो नहीं होगा गाइस, लेकिन बॉलीवुड के मूवीज़ में हो सकता है, या फिर साउथ इंडिया की मूवीज़ में हो सकता है कि भाई ये कॉइन खड़ा हो गया है बीच में, ना हेड है ना टेल से, वैसा वाला सिचुएशन यहाँ पे आपके पार्टनर का लग रहा है गाइस आपको लेके। एंड दैट्स वाई दे आर वेरी मच कंफ्यूज। उन्हें पता नहीं चल रहा गाइस कि आप इतने ज़्यादा बैलेंस कैसे किया अपने लाइफ में, क्योंकि यह सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती रहती है, आपके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, बट स्टिल दे थिंक दैट हाउ यू कैन बी सो मच बैलेंस। ओके सी गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स वापस से आ गया गाइस। आप जितना ज़्यादा इम्बैलेंस आपको कोई करने की कोशिश करता है, आप उतने ज़्यादा स्ट्रांगली वापस बैलेंस होके आते हो, एंड दैट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अलॉन्ग विथ यू। यानी कि ये जो भी बंदा है उतना ज़्यादा आपको एडमायर करने लगता है, उतना ज़्यादा प्यार करने लगता है, बिकॉज ऑफ द 6 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में धोखे नहीं मिले, या फिर किसी ने आपको चोट नहीं पहुंचाई, या फिर आपको बिजनेस में धोखा नहीं दिया। कई सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी है गाइज आपके लाइफ में, बट स्टिल यू आर सो मच बैलेंस, यू नो आप इतने ज़्यादा बैलेंस है कि आपका पार्टनर ये सारी चीज़ें देख रहा है, कई बातें सुन रहा है आपके बारे में दूसरों से, एंड दे आर गेटिंग शॉक कि यार मैंने इनके बारे में जो सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा बढ़ के निकले। ओके, एंड दैट्स वाई योर पर्सन वेर एवर दे आर, दे सी यू सो लकी टू बी इन देयर लाइफ। अगर आपसे उनका कोई राब्ता नहीं है, या फिर आपको उन्होंने छोड़ दिया है ब्रेकअप वेकअप की वजह से, देन दे आर मिसिंग यू ए लॉट, because you are their apple of their eye right now, what I see। okay, see, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे डेफिनेटली बता रहा है गाइस कि ये जो भी बंदा है, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विथ यू। अगर आप ऑलरेडी आपके पार्टनर के साथ हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, बिकॉज द रिलेशनशिप इज प्रोग्रेसिंग वे टू फास्ट। और आप दोनों के बीच में अगर कोई कशीदगी है गाइस, या फिर आप दोनों अलग अलग है, देन योर पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू कम बैक टुवर्ड्स यू लिब्रा, दे वांट टू बी विथ यू। और उन्हें लगता है कि जो पहले हो गया उनसे, यानी कि गलती मानते हुए, दे वांट टू पैच अप विथ यू ऑन ए सॉलिड ग्राउंड, अ ट्रूथफुल वे। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस आपके पार्टनर ने यहाँ पे कोई डिसीजन शायद लिया होगा, एंड डेफिनेटली व्हाट वुड बी दैट डिसीजन। ओके, तो आपका पार्टनर शायद डेफिनेटली माइट बी वेरी कंफ्यूज इन द पास्ट। शायद उन्हें लगता था कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, और शायद इसी वजह से आपके पार्टनर ने जाने अनजाने में कुछ डिसीजंस ले लिए होंगे गाइज, क्योंकि वो डिसीजन लेने के लिए काफ़ी अपने आप को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन पे फील कर रहे थे, क्योंकि उनकी लाइफ में शायद हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि दे वेर नीडिंग हेल्प फ्रॉम समवन आउट देयर, और उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट गाइज उन्होंने शायद कोई ऐसा डिसीजन ले लिया होगा गाइज, जिस वजह से इस रिलेशनशिप में कशीदगी आ गई होगी, या फिर काफ़ी वक्त से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनके साथ। ठीक है, let's see guys, right now what I see that your person wherever they are, they mean that you are their whole world, you know आपके बिना वो देख नहीं सकते, you are everything for them। यानी कि आप उनके लिए घर हो, उनके लिए मॉम हो, उनके लिए डैड हो, उनके लिए भाई हो, बहन हो, यू मीन एवरीथिंग टू दैम। और वे आपसे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं आपकी बोल्डनेस की वजह से, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, और आप जितनी सारी चीज़ों को हैंडल करते हो अपने लाइफ में, लोगों को हैंडल करते हो, बिज़नेस को हैंडल करते हो, जो पढ़ाई अगर आप करते होंगे स्कूल में तो पढ़ाई को जिस तरह से हैंडल करते हो, दे लाइक एवरीथिंग अबाउट यू। अगर आप स्पोर्ट्स में भी होंगे तो आप स्पोर्ट्स को और पढ़ाई को भी बैलेंस करते होंगे, या फिर डांस कॉम्पिटिशन होगा, XYZ जो भी आपके लाइफ में हो, आपकी जो लाइफ बैलेंस जिस तरह से आप करते हो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, आपका जो भी पार्टनर है, बंदा या बंदी, दैट डजेंट मैटर, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और मैंने जैसे आपको कहा गाइज, आपके जो डिसीजन होते हैं, यू कीप वॉकिंग,
आपके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई भी मसला हो जाए गाइस, आप रुकते नहीं, आप चलते रहते हो, चलते रहते हो। और इसी वजह से आपका जो भी बंदा है यानी बंदी है, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू राइट नाउ। तो ये जो सीन है गाइस, वो कंटिन्यू कीजिए अपने टाइम में, ओके। और सबसे बड़ी बात है गाइज, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ गाइज, कि आपका जो डिसीजन है, ठीक है, आपका जो डिसीजन है वो बहुत बार सही होता है। एंड दैट्स वाई योर पर्सन नोज दैट यू आर वन फॉर देम, ओके। ये जो भी इंसान है गाइज, जहाँ कहीं भी है, दे डेफिनेटली वांट टू बी विथ यू, ओके। आपके लिए गाइज वो फाइट कर सकते हैं इस प्यार, अगर आपका उनके साथ हो, या फिर आपके लिए दूसरे लोग लड़ाई कर रहे हो या फिर कंपटीशन में है, then your person whoever they are, they want to fight for this relation, they want to fight for their love. This is all happened in the past, what I see with the four of wands, with the king of cups, with the six of pentacles and ace of pentacles। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही गाइज, ये जो भी इंसान है, बंदा है बंदी, दैट डजंट मैटर गाइज, दे वांट समथिंग वेरी लॉन्ग। और ये जो मंथ है गाइज, दे डेफिनेटली वांट योर अटेंशन, और वो आपका अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी वाली सिचुएशन उनके दिमाग में चल रही है, दे वांट योर अटेंशन। मतलब हो सकता है गाइज वो एक अच्छा ड्रेस पहने, अपने आप को अच्छे से मेकअप करे, संवारे, या फिर कोई बंदा होगा तो वो थोड़ा सा शो ऑफ करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा आपको। अगर आप ऑफिस में होंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि कोई आपको अपने काम में हेल्प कर रहा है, कुछ फाइल्स असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे। तो डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना हैपन राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जून, और शायद हो भी रही होंगी, जाने अनजाने में आपको पता चल रहा होगा कि कोई ना कोई आपको हेल्प कर रहा है, बिकॉज समवन इज सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू गाइज राइट नाउ, ओके, बिकॉज ऑफ योर डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी। आप एक विजनिस्टिक हो गाइज लिब्रा, और इसी वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे सलाह मशवरा करने के लिए भी बहुत सारे लोग आते होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सही डायरेक्शन दोगे, सही डिसीजन दोगे उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको, ओके। What else there for me? What else there? Okay, okay, I got it. Okay, what I see with the cards right now over here is that guys, आपका जो भी बंदा है जहाँ कहीं भी है, वो डरते हैं गाइज आपको एकदम फटाफट से अप्रोच करने के लिए। Why they are so much scared? उन्हें उन्हें आपको खोना नहीं है। शायद उन्होंने आप में इन्वेस्ट किया हो, भले ही वो वन साइडेड क्यों ना हो, सिर्फ उनकी तरफ से होगा, शायद हो भी सकता है, आपको पता भी नहीं होगा कि यार ये बंदा मेरे पे लाइन मारता है या फिर बंदी मेरे पे लाइन मारती है, फिदा है, एक्स वाई जेड है। बट डेफिनेटली जो भी इंसान है, दे स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। उन्हें लगता है कि अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या करेंगे, और इसी वजह से गाइज वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू अप्रोच, कर भी रहे हैं या तो करना चाहते हैं, बट वेरी स्लोली, व्हाट आई सी विद द कार्ड्स ओवर हियर। इस क्यों इतना स्लोली अप्रोच करना चाहते हैं? व्हाई दे आर अप्रोचिंग यू वेरी स्लोली, ओके, व्हाई? सी गाइज, दे वांट टू ऑफर यू दिस लव मैसेजेस गाइज, वो आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं गाइज कि ये पेज ऑफ कप्स यानी कि लव एक्स वाई जेड हो सकता है गाइज, कुछ लोगों के लिए लव का ऑफ़र हो, लेकिन ये फ्रेंडशिप का ऑफ़र भी हो सकता है, ओके। ये जो भी इंसान है, बंदा है बंदी, डेट डजेंट मैटर, बट वॉन्ट समथिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग गाइज। उनको आपके साथ रिलेशनशिप में आना है इमोशनली, दिस इज़ मोर, ओके। मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि फिजिकली दे आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, यस दे आर फिजिकली वेरी मच अट्रैक्टेड, बट वो आपके काम से है, आपके ऑरा से है, आपके बात करने के तरीका से है, या फिर आपके चलने का, या फिर अपने आप को कैरी करने के तरीके से वो फिजिकली अट्रैक्टेड है। बट उन्हें इन्वेस्ट करना है गाइस अपने आप को इमोशनली। गई इमोशंस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में, एंड दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू इमोशनली, बट वो डर रहे हैं कि शुड आई और शुड आई नॉट, यानी कि मैं ट्राई करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज ये जो भी इंसान है,
दे वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर, कि अपने फ्यूचर में हमें क्या चाहिए, हमें फ्यूचर में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थोड़ी ना चाहिए होती है गाइस। हमें फ्यूचर में क्या हो चाहिए होता है, हस्बैंड और वाइफ ही चाहिए होती है। हर सोसाइटी में यही है। अभी आजकल की जो मेट्रोज है गाइस, वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप है, दूसरा नया फंडा चालू हो चुका है। अगर आपकी सिटी में है तो इट्स वेल एंड गुड, आप फॉलो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी में जहाँ पे आप बिलीव करते हो, आपका जो भी मज़हब है या फिर रिलीजन है, वहाँ पे तो एंड में क्या होता है गाइस, शादी होती है, हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप होती है। तो ये जो भी इंसान है, उन्हें आपके साथ क्या किस रिलेशनशिप में आने का है, पेज ऑफ कप्स, यानी कि आपको वो मैसेज करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग। अगर आप मैरिड है गाइस, किसी भी रिलेशनशिप में हो मैरिड वाले, तो डेफिनेटली आपका जो भी इंसान है वो आपसे बेहद 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 बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और ये रिलेशनशिप की बॉन्डिंग्स और आगे बढ़ाना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी शादी हो गई है और आपके बच्चे नहीं हैं, तो डेफिनेटली दे वांट्स किड, ओके। और ऑलरेडी अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे भी है और आपके किड्स आगे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर छोटे हैं, तो ये जो भी इंसान है, दे वांट वन मोर किड, यानी कि एक और बच्चा चाहिए, सो दैट यू गेट इन्वॉल्व इन दैट फैमिली। दे वांट योर अटेंशन, ओके। ओके, लेट्स गेट इनटू डीप गाइस, ओके। तो ये जो भी इंसान है, जहाँ कहीं भी काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, कि वेटिंग जगह पे बैठे हुए चांस ढूंढ रहे हैं कि एक सही मौका, जिसे हम कहते हैं कि आपको अपना प्यार ऑफर करे, बिकॉज दे वांट योर अटेंशन, दे वांट योर लव, एंड दे वांट टू ऑफर दिस लव टू यू, माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रा। और वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, एंड वो अपने दोस्तों से बात कर रहे होंगे, फ्रेंड से भी बात कर रहे होंगे, किस तरह से मैं लिब्रा को अप्रोच करूँ, किस तरह मैं उनसे बात करूँ, फलाना फलाना एक्स वाई जेड। बिकॉज गाइज, आपका जो भी पार्टनर है, उनकी दिमाग की बत्ती गुल है। जब भी आपका टॉपिक निकलता है, वो आपको समझ नहीं पाते यार ये बंदा है क्या। कभी एक्स होते हो, कभी वाई होते हो, कभी जेड होते हो। आपको फिगर आउट करना लिब्रा इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, और यही सबसे बड़ा मसला है। बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप बैलेंस कब होती है, जब वो सही तरीके से दो पहियों पे चलती है। लेकिन भैया, आपकी गड्डी जो है ना लिब्रा, वो अकेली ही चल रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट नो हाउ टू कम टूवर्ड्स यू एंड अटैच टू यू, ओके। यही सबसे बड़ा मसला है। हाउ कैन दिस रिलेशनशिप विल बी बैलेंस, ये रिलेशनशिप किस तरह से बैलेंस हो सकती है, ओके। ओके गाइस, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक दूसरे की केयर करना। मुझे लग रहा है लिब्रा, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बस नाम के लिए हो, केयरिंग वाला सीन तो नज़र नहीं आ रहा है उतना। भले ही आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, दैट डजंट वर्क लिब्रा। आप फिजिकली जब फेस टू फेस होते हो, एक दूसरे को टच करते हो, फील कराते हो कि आई केयर फॉर यू एंड फलाना एक्स वाई जेड, तब जाके सामने वाले को यकीन होता है, क्योंकि वो भी इंसान इमोशनली इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की केयर करना चाहते हो, डेफिनेटली एक दूसरे को लव करते हो, डेफिनेटली। बट देयर इज़ ऑलवेज अ बट। आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो, आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो, माइट बी सोशली समथिंग, आप अपनी सोच को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रखते हो, बट आपके अंदर एक जो चीज़ होती है गाइस, कि आप जिसके आसपास होते हो, यू स्टार्ट केयरिंग अबाउट देम। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे तो आप उनको केयर करने लग जाओगे, आप अपने फैमिली के साथ होंगे, उनको ज़्यादा केयर करने लग जाओगे, तो बाकी लोगों को आप भूल जाते गाइस। तो डोंट डू दैट, ओके। अगर आप अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, बट स्टिल दे नीड दैट अटेंशन फ्रॉम यू, और मुझे लग रहा है गाइस, आपने भी उन्हें अटेंशन प्रोवाइड करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये जो भी इंसान है, जहाँ कहीं भी है, वो आपको डेफिनेटली पाना चाहता है, दे वांट यू, ओके। अब यार, ये बंदा है या फिर बंदी है, जो भी है, ये आपको पाना चाहता है, वाई? बिकॉज आपने उन्हें कुछ सिखाया है अपनी लाइफ में, या फिर उनकी लाइफ के अंदर इस रिलेशनशिप में आने के बाद। यानी कि दोस्तों, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपने उन्हें हर्ट किया है, या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया है। होता है किसी भी रिलेशनशिप में, कोई ना कोई पार्टनर एक दूसरे में से किसी न किसी को हर्ट ज़रूर करता है। तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है, इसे आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, भले ही उन्होंने आपको हर्ट किया है, बट आपने उसका जवाब सही तरीके से दिया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि वाई पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ जून 2021, इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन, योर विजन,
डिसीजन, आप जो डिसीजन लेते हो, जो चीज़ें करते हो बात से या फिर अपने ड्रेसिंग स्टाइल से, तो दैट अट्रैक्ट्स पीपल टूवर्ड्स यू। तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है, अगर आपको हर्ट किया है तो दे आर वेरी सॉरी एंड दे वांट टू टेल यू सॉरी दैट वो ये सारी चीज़ें करना नहीं चाहते थे बट हो गई है। ओके, दे वांट यू रियल बैड, दैट्स फॉर श्योर। ओके, ओके। सो गाइस, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे आर इन लव विथ यू, तो यही अपने दिमाग से भाई साहब निकाल दो वो सारी चीज़ें कि यार ये बंदा या बंदी जो भी है आपको प्यार नहीं करते। उनके दिल के अंदर जो चीज़ें छुपी हुई है, दैट इज़ व्हाट टू ऑफ कप्स। गाइस, ये टू ऑफ कप इज़ वेरी गुड कार्ड। ये कार्ड आपको बताता है कि रिलेशनशिप, ये इंसान जो भी है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ब्रेकअप वेकअप वाला कोई सीन नहीं है, तो दे वॉन्ट टू कम मोर क्लोजर टूवर्ड्स यू। अगर फ्रेंडशिप जोन में है या फिर थोड़ी सी बातचीत हो रही है दोस्तों आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली दे वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, और मैं यहाँ पे बता दूँ गाइस, जस्ट एज आई टोल्ड यू कि अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो डेफिनेटली दे आर वेरी मच सॉरी। ओके, व्हाट दे हैव डन टू यू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, ये इंसान जो भी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, लेकिन शो नहीं करता या तो करती, ऐसा वाला सीन है गाइज। दे ऑलवेज हाइड देयर इमोशन, दे ऑलवेज हाइड देयर फीलिंग। आई डोंट नो वाई दे डू दिस। मुझे लगता है कि आप अगर किसी को प्यार करते हो तो डेफिनेटली शो करना चाहिए, बताना चाहिए उन्हें कि आपके अंदर उनके लिए क्या फीलिंग्स है। लेकिन ये इंसान जो है, दे हैव लॉट ऑफ थिंग टू टेल यू। ओके, वो अपने दिल में छुपा के रखे वो है ये प्यार। एंड वाई दे आर हाइडिंग दिस, वो ये सारी चीज़ें क्यों हाइड करके बैठे हुए हैं भाई, हमें भी बताइए। सी गाइज, दे आर वेरी मच कन्फ्यूज। गाइज, उनके पास शायद हो सकते हैं ऑप्शंस। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया उनके पास ऑप्शन ही रहे। देयर माइट बी ए कन्फ्यूजन रिगार्डिंग देयर वर्क, यानी कि अगर अगर आप मैरिड भी हो दोस्तों, अगर आप मैरिड हो तो आपको लगता होगा कि आपका जो भी पार्टनर है वो आपको तवज्जो नहीं देता, प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं है गाइज। अगर आप मैरिड हो और अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी जो वाइफ होंगी या फिर हस्बैंड होंगे, वो अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा फोकस होंगे, या फिर घर के काम होंगे या फिर ऑफिस का वर्क होगा, वहाँ पे भी टाइम देते। इसी वजह से आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। अगर आप सिंगल है गाइस, ओके, तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर पर शायद ऑप्शन होगा, बट दे लव योर लॉट। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि वो आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है गाइज, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली योर पार्टनर हैज़ ऑप्शंस, बट उन सारे ऑप्शन में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। तो गाइज़, ये है रीडिंग आपके लिए, माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। तो गाइज़, जैसे मैंने आपको कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जून 2021 में आपको किस बात पे फोकस करना चाहिए गाइज़, आपकी सोच, आपके डिसीजन, आपके विजन। गाइज़, इन चीज़ों से ही आपसे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो बी इन योर वे that call a direction which makes you more brighter। Okay,